अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा अल्टरनेट बताने जा रहा हूँ जिसको आप चीनी की जगह जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, उससे आपकी ना तो शुगर इंक्रीज़ होगी और आप 100% सेफ साइड क्रैकर्स को बाकायदा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा ऐसे नेचुरल स्वीटनेस की जो इससे मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी फार्मेसी पे जाते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोग भी शायद समझते हैं कि मैं इस ब्रांड को जो है वो मतलब तंज़ कर रहा हूँ या मैं इसको पॉपुलैरिटी को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए ओवरऑल बात करूँगा, आप किसी भी फार्मेसी के ऊपर जाएँ या आप जाते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के स्वीटनर मौजूद होते हैं। उनको आप लेकर वो टैबलेट्स की शक्ल में भी मौजूद होते हैं, वो पाउडर की शक्ल में भी हैं और वो लिक्विड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होते हैं। आप उनको जो है वो डिफरेंट किस्म के लिक्विड चीज़ों के अंदर या आपने जो भी खाने पकाने वाली अशिया उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको मीठा करने के लिए। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि एस्पार्टम और सुक्रासोल हैं, ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। हमारी नज़र में तो ये शुगर नहीं बढ़ाते, इसलिए सेफ है हमारे लिए। लेकिन अगर इन रियलिटी की बात करूँ या जो डिफरेंट रिसर्चेज़ ने बात शो की है, वो ये है कि सुक्रालोस और एस्पार्टम जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इसकी मिठास को बढ़ाते हैं। डेफ़िनेट सी बात है, ये बात मैं मानता हूँ कि ये इनकी कैलोरीज़ ज़ीरो होती हैं, ये आपकी शुगर को हाई लेवल पे नहीं लेके जाते। लेकिन इनके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, जिनका मैं नाम 2 दफ़ा ले चुका हूँ, दोबारा ले रहा हूँ, सुक्रालोस और एस्पार्टम। दोस्तों, ये ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, जिनके डिफरेंट बेपनाह साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे जिस्म पे। इनके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं अगर आपको बताऊँगा, तो आप कानों को हाथ लगाएँगे और इससे जो है आप पनाह माँगेंगे। सबसे पहला जो सर इसका नुकसान है, वो ये है कि ये आपके स्टमक को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिस्टर्ब कर देता है, जिससे जो है ना अक्सर अगर कुछ लोग इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस का यूज़ करते हैं, उनको अक्सर चीज़ देखने में आती होगी कि उनका जो स्टमक है वो अक्सर डिस्टर्ब रहता है। वो इसी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसी की वजह से होता है। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि दोस्तों, ये जो बॉडी के कैंसर सेल्स को जनरेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एस्पार्टम के डिफरेंट रिसर्चेस से बात सामने आई है कि इसका जो इंग्रेडिएंट है एस्पार्टम, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव करने के लिए कैंसर सेल्स को जो है ये बहुत काम आता है। सो खुदारा इससे जो है वो थोड़ा परहेज़ करें। तीसरा इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। तो जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको फैटी लिवर हो जाता है। जब आपको फैटी लिवर होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी आ गई है। जब आपके जिगर पे चर्बी आ जाती है तो आपके लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका जो एलएफटी होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो ठीक नहीं आते। आपका एसजीपीटी या एसजीओटी या गामा गामा टेस्ट या एएलटी, जो भी आप फॉस्फोर वगैरह जो भी आपके टेस्ट हैं, वो आपके जो है वो नॉर्मल नहीं आते, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर शुगर तो कंट्रोल रहती है इनके इस्तेमाल से, लेकिन डिफरेंट किस्म के आपकी जिस्म के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है आपके, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में है, या चाहे वो पाउडर फॉर्म में है, ये सब के सब आपके लिए नुकसानदेह हैं। इनका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब बात ये आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए सेफ़ है और जिसको हम इस्तेमाल भी करें और हमें जो है वो शुगर भी ना बढ़े और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हम इससे भी बचें। तो दोस्तों, स्टेविया प्लांट, जी, स्टेविया एक कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से या नेचर की तरफ से दिया गया एक अतियतन तोहफ़ा इंसान को। स्टेविया बेसिकली एक छोटा सा ग्रीन कलर का पौधा होता है जो कि 200 से 400 गुना ज़्यादा जिसके अंदर मिठास होती है, ज़ीरो कैलोरी होती है और ये आपकी बॉडी के लिए प्योर सेफ है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है ग्लाइकोसाइड्स, आप जब भी इसको परचेज करें, क्योंकि स्टेविया के नाम से भी मार्केट में बेपनाह ब्रांड मौजूद हैं, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो अगर किसी के अंदर बुल्दियाना लिखा हुआ है या ग्लाइकोसाइड्स लिखा हुआ है, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अपने अंदर पाए जाते हैं। अगर किसी इंग्रेडिएंट में ये 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तब आप जो है ये स्टेविया को लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी स्टेविया के इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ स्टेविया या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉ स्टेविया, तभी आप इसको इस्तेमाल मत करें। अगर तो इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है 100% प्योर एंड नेचुरल, कोई रॉ प्रोसेस्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, तब आप इसको लेकर बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें ये पाउडर फॉर्म में जो मिलता है उसको इस्तेमाल करें। या अक्सर औक़ात ये देखने में आता है कि लोगों ने स्टेविया का प्लांट जो पाकिस्तान में ईज़िली हर जगह पे अवेलेबल होता है, आप किसी भी नर्सरी से जाकर स्टेविया का पौधा एक लाकर घर में भी लगा सकते हैं। उसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, उसका आपने एक पत्ता लेना है, जिसे आपने छोटा सा पत्ता होता है, उसको लेकर उसको सुखाकर उसको आप पीस कर उसको आप अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी बॉडी के लिए 100% सेफ़ है। इसके ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है, ना इसका कोई बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट है, ना इसका लीवर के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ये आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह है और इससे ना आपकी शुगर इंक्रीज़ होगी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये 200 से 400 गुना ज़्यादा मिठास रखता है शुगर की निस्बत। सो जो मार्केट में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद है, नियर प्योर केमिकल्स हैं वो,
दीज आर प्योर केमिकल्स, उनसे बचें, उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। चाहे आप वेट लॉस में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप शुगर से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में वो बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है। अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो स्टेविया का इस्तेमाल करें पाउडर फॉर्म में, या घर में पौधा ला कर रखें और इसको खुद पाउडर फॉर्म में बनाकर उसका यूज़ करें। ये 100% आपके लिए सेफ है। ये आपका ना तो वेट इंक्रीज करता है, ना आपकी बॉडी के लिए डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।